मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप सबों को अंगूर की खेती कैसे की जाती है के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दे के सुनेंगे। अंगूर की खेती तो लोग करना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोखिम भी उठाना पड़ता है। जोखिम का अर्थ यह होता है कि आपके पास में अगर मनी मटेरियल ज़्यादा है तब आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लागत होती है। 1 एकड़ ज़मीन में कम से कम 7 लाख या 8 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके 2 साल रुकने के बाद तीसरा साल आपको इससे 15 से 20 लाख रुपया की इनकम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले लगाने से पहले आपको यह सोचना होगा कि मैं जिस अंगूर की खेती करने जाता हूँ वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति, या उसमें किस तरह की हम पौधा लगावें ताकि वहाँ से हमको पैदावार ज़्यादा और सुगमतापूर्वक आसानी से हमें मिल सके। तो मैं आपको आज अंगूर की खेती के बारे में बताऊंगा कि आप कम से कम जितना कम से कम है उसका प्रयोग करके उतना ही खेती में आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद यह परीक्षण की घड़ी होगी, या परीक्षण की घड़ी के बाद यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या उससे ज़्यादा कि ज़मीन में आप पौधा उगा सकते हैं। तो अंगूर की खेती के लिए सबसे पहले आपको यह सोचना है कि अंगूर आखिर कैसे तैयार होता है। इसको ग्राफिक विधि से भी आप तैयार कर सकते हैं और इसको बीज के माध्यम से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के लिए आप मुनक्का नाम का जो है आप देखते हैं, मुनक्का बराबर आप लेके खाते रहते हैं, वही आपको मार्केट में मुनक्का आसानी से मिल जाता है। जब आप उसको ख़रीदने जाते हैं तो उस समय में आप दुकानदार को कहें कि मुझे ताज़ा जो फ़िलहाल में आपके पास नया मुनक्का आया है वही हमको दें। पुराना मुनक्का उससे कभी मत लीजिएगा। मुनक्का पुराना अगर लेते हैं तो उससे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नया मुनक्का ही आप उससे ले लीजिए। ले लेने के बाद उसमें से 10 मुनक्का आपको निकालिए, या एक छोटा सा प्लास्टिक का बना हुआ कोई पॉट है छोटा सा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें मुनक्का को रख दीजिए। करीब 2 घंटा तक, करीब 1 घंटा या 2 घंटा तक आप उसको उसमें आप उसको छोड़ दीजिए ताकि वह पानी में फूल जाए। उसके बाद दूसरा आप पॉट ले लीजिए। दूसरा पॉट लेने के बाद उसमें उतना ही बड़ा पॉट अगर लेना चाहते हैं तो नहीं बड़ा पॉट ले लीजिए दूसरा, लेकिन उसमें कम से कम एक छोटा सा पॉट है तो उसमें जाली नुमा प्लेट, माने नीचे की जो प्लेट है जाली नुमा होना चाहिए, अन्यथा उसमें 20, 25, 30 आप उसमें छिद्र बना सकते हैं ताकि पानी एक बूंद भी अगर गिरे तो पॉट के अंदर नहीं रुके। और उस पॉट में आप क्या कीजिए कि कंकर पत्थर जो होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है उसको पेंटी में एक लेयर आप बिछा दीजिए। बिछाने के बाद आप अपने बाग में का मिट्टी जो है बाग में जाएं और वहाँ का अच्छा मिट्टी जो है जिसमें किसी प्रकार का खाद वगैरह नहीं हो, वैसे खाद पदार्थ को आप ले लीजिए। और लेने के बाद उसमें आप डाल दीजिए खाद। क्यों नहीं ले लीजिएगा? इसलिए नहीं लीजिएगा कि बीज जब आप लगाते हैं उसमें इसका, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी मिठास अगर रह जाता है तो उसमें कीड़े लगने की आशंका होती है। इसलिए आप मिट्टी का ही उपयोग कीजिए। और वैसा मिट्टी, चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए, दोमट मिट्टी होना चाहिए, गीली या लसलसा टाइप का जो होता है वैसा मिट्टी आप लीजिए। तो इस तरह से मिट्टी लेके उसके पेंडी में आके आधा पॉट तक उसमें उसको भर दीजिए। अब भरने के बाद कोकोपीट तो आपके पास में है ही, अगर नहीं है तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। कोकोपीट मंगा के उसका एक लेयर उसमें आप बैठा दीजिए और मुनक्का को लीजिए। अब दूसरे बर्तन में क्या कीजिए कि उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा के उसका बीज निकाल लीजिए। बचा हुआ मुनक्का जो है आप खा सकते हैं। तो इस तरह से इसका बीज निकालने के बाद आप उसको उस बर्तन में रख दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि मैंने 10 में से कितना बीज निकाला है
और उसमें से सबसे छोटा छोटा जो बीज है उसको आप निकाल के अलग रख दीजिए। जब आप इसको अलग रख देते हैं तो उसमें जो बड़ा बड़ा बीज है 5 बचे 6 बच जाता है, 7 बचता है, तो उसमें से उसको निकालिए। निकाल के उस पॉट में जहाँ कोकोपीट ने आपने बिछा रखा है उसके ऊपर आप रख दीजिए। ऊपर से कोकोपीट डाल दीजिए, ऊपर से कोकोपीट आप डाल दीजिए और डाल के और उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी से उसको भिगो दीजिए। भिगाने के बाद उसको शुष्क स्थान पर आप रख दीजिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तेजी रूप से नहीं मिले। और 15 दिन के बाद उसको आप जाके देखिए तो उसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें अंकुरण की क्रिया हो गई है। इसमें से पौधा जो निकल गया ये अंगूर का पौधा है जो आपको लगाने लायक है। 1 सप्ताह के बाद 15 निकलने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन के बाद फिर उसमें छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर पुनः दूसरे पॉट में उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले इस तरह से ये बता रहा हूँ, फिर दूसरी एपिसोड में आपको किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से और कौन सा लगाया जाता है, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि सोना नाम का न जो है बीज होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसका हम ज़्यादातर विस्तृत रूप में आपको अगले एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहता हूँ। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रायः लोग पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बंधु आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।